माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों की सत्रारंभ वाकपीठ संगोष्ठी के अध्यक्ष बड़े भाई गिरधर सिंह जी, इस उद्घाटन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान स्वामी जी, हमारे सीबीओ साहब का प्रतिनिधित्व कर रहे एसीबीओ सेक्रेटरी श्रीमान लोकेश जी, वाकपीठ संगोष्ठी के सचिव और मेरे साथी हनुमान जी स्वामी और सभी मालपुरा ब्लॉक के संस्था प्रधान जो भी आज यहाँ उपस्थित है, लगभग सब साथी आ चुके हैं। बालिकाएं आदर्श विद्या मंदिर की और आदर्श विद्या मंदिर के संस्था प्रधान जी, जैसा हम सब जानते हैं कि हम यहाँ वाकपीठ संगोष्ठी के निमित्त एकत्र आए हैं, फिर भी हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि हमारे तत्काल और बहुत ही शॉर्ट नोटिस के बुलाए पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से उनका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी मेरे साथी, हमारा तो दायित्व था, कर्तव्य था इस संगोष्ठी में उपस्थित होना, फिर भी आप लोग समय पर उपस्थित हुए और समय पर यह कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ, इसके लिए मैं आप सबका भी स्वागत करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा मुझे निर्देश प्राप्त हुआ आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताने के लिए, तो अभी हमारा ये उद्घाटन सत्र चल रहा है। उद्घाटन सत्र के बाद हमारा जलपान का कार्यक्रम है और जलपान के बाद हम वापस वार्ताओं के लिए इसी स्थान पर एकत्र होंगे और हमारे विद्वान साथी को जो दायित्व दिया गया है वो अपनी वार्ताएं प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय भी इसी सत्र में उपस्थित होंगे। हम उनका भी सम्मान प्राप्त करेंगे, हमारे विशिष्ट अतिथि जी का भी सम्मान प्राप्त करेंगे और जो वाकपीठ संगोष्ठियों का उद्देश्य होता है, मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ और मुझे मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि ये संगोष्ठी भी निश्चित रूप से आप सभी लोगों के सहयोग से सफलता प्राप्त करेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सर ने बताया कि वार्ताओं का प्रथम सत्र में आयोजन होगा और इसी क्रम में मैं अब वार्ताओं का दौर स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान श्रीमान सूरज जी शर्मा को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप इस हॉल में पधारें और साथ ही अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी इन्होंने जो सेवाएं दी है, हमें विद्यालय उपलब्ध कराया है, बालिकाओं के द्वारा अच्छी प्रस्तुतियाँ दी है, इसके लिए मैं उनका तिलक, माला और साफे के द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और संयोजक महोदय को तिलक, माला और साफे से इनका स्वागत और फिर अपना आसन।
श्रीमान सूरज जी से निवेदन कि आप भी मंच पर आसन ग्रहण करें अपना, विराजिए सर। अब वार्ताओं का दौर शुरू होता है और इस वार्ताओं के सत्र में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चांद सेन प्रधानाचार्य श्रीमान किशनलाल जी टेलर सर को कि शिक्षा में बढ़ते कदम एवं मिशन प्रेरणा अराइज टॉप प्रभावी क्रियान्वयन, इसके ऊपर अपनी वार्ता से हम सभी साथियों को लाभान्वित करें। तो आमंत्रित है श्रीमान किशनलाल जी टेलर सर, प्रधानाचार्य चांद से। अशोक जी गहलोत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई आयाम स्थापित करते हुए, कई नवाचार स्थापित करते हुए, कई सुदृढ़ योजनाओं की क्रियान्वित करते हुए हमारे राज्य का देश में सर्वोच्च स्थान दिलाने में हमें एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कार्य किया है। आज अगर हम देखें तो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के का जो एक परफॉर्मेंस एक ग्रेडिंग है, उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। हम बात करें अगर फिट इंडिया मूवमेंट की तो उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। अगर हम बात करते हैं इसकी ये बालिका शिक्षा के लिए जो इंस्पायर अवार्ड ये जो योजना है उसमें राजस्थान का पहला स्थान है। अगर हम बात करें NAS 2021 जो सर्वे किया गया उसमें राष्ट्रीय स्तर की जो उपलब्धि रही है उससे भी अधिक हमारे राजस्थान प्रदेश की रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप हम की मेहनत के बदौलत और जो हमें नित नवाचार मिल रहे हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, विपरीत परिस्थिति हो, अच्छी परिस्थिति हो, उसमें एक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी नवाचार हुए हैं उनकी बदौलत है। राज्य सरकार ने जितनी भी विद्यार्थी हित में योजनाएं चलाई है उसकी बदौलत है और उसकी क्रियान्विति में हम जीतों मेहनत कर रहे हैं। चाहे हमें भय किसी का नहीं, भय है तो हमें अपने आप से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सभी प्रयत्न करते हुए शिक्षा विभाग की योजनाओं को और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हुए हम अग्रसर हैं, हमारा दायित्व भी है। प्यारे साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, नवाचार हुए हैं, वो हाल ही नो बैग डे, ये योजनाएं पहले भी चली है, बीच में इनका अवसान आया, लेकिन अब वापस जो प्रारंभ किया जा रहा है वो एक नवाचार के साथ, और जो पहले की योजनाएं चली आ रही थी उस नो बैग डे में अब किस तरह से नवाचार और काम करेंगे, ये भी एक नवाचार की श्रेणी में आया है, हम प्रारंभ करेंगे। ये जितनी भी योजनाएं हैं उनकी एक अलग से वार्ताकार मेरे मित्र और बहुत अच्छी एंकरिंग की से कर रहे हैं जगदीश जी, उनके द्वारा होगी। और मेरा इससे इसी के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, उस पर हम बात करेंगे।
शहादत को सम्मान, शहीदों को सम्मान के लिए भी सरकार ने कई शहीदों के स्मारक बनाए हैं। वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का जो वर्चस्व बढ़ने जा रहा है या प्रभाव देखने को मिल रहा है, उसकी सोच को ध्यान में रखते हुए अब तो प्रत्येक गांव में लगभग महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के भी खोले हैं, ताकि एक जो भीड़ प्राइवेट विद्यालय में जा रही थी वो इधर इन अपने विद्यालय में आ रही है। और ये देखने को भी मिला है हमारे चांचल में महात्मा गांधी विद्यालय में 255 की जो सीटें थी, मात्र 10-15 जो भी अब वापस उनका सारा प्रोसीजर पूरा हो जाएगा, भर जाएंगे। तो ये सारा 90% नामांकन प्राइवेट विद्यालय से इन विद्यालय में हो रहा है। तो ये एक नवाचार, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रत्येक गांव में बालिका विद्यालयों को क्रमोन्नत किया है। ये भी एक बालिका सशक्तिकरण के लिए एक नवाचार की श्रेणी में है। इसके अलावा हर विद्यालय में हाइजीन और स्वच्छता को लेकर के हम बात कर रहे हैं। मिड डे मील योजना में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना भी लागू होने वाली है। शाला संबलन ऐप पर हम सभी काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से सारी सूचनाएं संकलित करके विद्यार्थी की जो प्रोग्रेस है उसको एक मैपिंग किया जा रहा है। सारा दर्पण पोर्टल से जितनी सुविधाएं हमको मिली है, ये सब नवाचार। विपरीत परिस्थिति में हमने काम किया है। कोविड काल में उसमें भी सरकार ने इतने नवाचार किए कि स्माइल पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और घर में सीखें, ई कक्षा, हवा पाया, दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से बच्चे को शिक्षा से जोड़ रखा। ये कई प्रकार के जो नवाचार हैं, उसी के तहत राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। ये बहुत ही ऊर्जावान है और ये उनका स्वयं का बनाया हुआ प्रोग्राम है, जैसा कि उन्होंने ट्वीट कर रखा है। और ये वो व्यक्ति हैं जो लगभग 80-90 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज को छोड़ करके इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया था। पहले आईपीएस बने थे और फिर सेकंड प्रयास में ये पूरे भारत में प्रथम रैंक हासिल करके इन्होंने आईएएस का पद प्राप्त किया था। तो ये उनका व्यक्तिगत और निजी प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च करते हुए और इसको मुख्यमंत्री महोदय को और शिक्षा मंत्री महोदय को इसको पेश किया है। तो निश्चित रूप से इसकी मॉनिटरिंग बहुत प्रभावी है और हम सभी साथियों के लिए ये एक चैलेंजपूर्ण कार्य है, क्योंकि अभी बिल्कुल नया प्रोग्राम है और इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरा है, इसी के पैरेलल हमारी टोंक जिले की जो कलेक्टर महोदया है वो भी बहुत ऊर्जावान है और वो भी इसी प्रोग्राम में अपने कदम बढ़ाते हुए साथ जुड़ते हुए उन्होंने भी मिशन प्रेरणा राइज शुरू किया है। तो हम टोंक जिले के संस्था प्रधान दोहरे कार्यक्रमों को लेकर चल रहे हैं और दोनों की ही मॉनिटरिंग बहुत ही सघन तरीके से होने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन कि हम इस पर फोकस करें और विद्यालय में इन प्रोग्रामों को अच्छे से संचालित करवाएं। साथ ही अभी जो संस्था प्रधान महोदय बोल रहे थे, इनके बारे में मैं सर और मंच का और सभी साथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इनका विद्यालय वास्तव में काबिल तारीफ है। इनका नेतृत्व और इनके स्टाफ का जो सहयोग है, जो टीम भावना है, वो बहुत ये 3 फोटोग्राफ्स प्रकाशित हुए हैं। तो ये हम सभी संस्था प्रधानों के लिए गौरव की बात है और हम करतल ध्वनि से इनका स्वागत करना चाहेंगे। अब चूँकि सर
स्थानीय विद्यालय की बालिकाओं के लिए। अब हम उन शख्सियत को सुनने जा रहे हैं जिन्होंने दीर्घ काल तक शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी है। अध्यापक, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य और सीबीओ के पद पर आपने अपनी गौरवमयी सेवाएं दी है। अपने 17 वाकपीठ के अध्यक्ष भाई गिरधर सिंह जी, वाकपीठ के संयोजक और सह संयोजक भाई श्रीमान हनुमान जी स्क्वायर, वाकपीठ सचिव भाई हंसराज जी और मंच संचालन कर रहे भाई जगदीश जी, लोकेश जी, पद नहीं बोला, लोकेश जी, तारा सिंह जी, गणेश और कार्यक्रम में पृष्ठभूमि में रहकर कार्य करें महेंद्र सिंह जी और मेरे सभी बहुत अच्छे साथियों बहनों। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज सुबह जब मेरे पास हनुमान सिंह जी का फोन आया कि इस तरह से वाकपीठ है, आप पधारिए, जिन्होंने मेरे को लेफ्ट नहीं किया मैं खुद एग्जिट हुआ दोनों ही ग्रुप से, क्योंकि जब देखने बैठ जाता था ना कहीं बार तो मानसिकता ऐसे हो जाती थी कि एक दो बार तो रहा नहीं गया और फोन लोकेश जी के लगा दिया मैंने, यार लोकेश जी ये सब क्या हो रहा है। हाँ, आप अगर किसी को कारण बताओ नोटिस दे रहे हो, ये साहब के प्रशिक्षण से गायब हो गए समय से पूर्व, ठीक है गायब हो गया, तो वहां पर जिम्मेदार अधिकारी भी तो बैठा होगा। हाँ, उसकी कोई ड्यूटी नहीं है कि आपके सामने से 26 से 27 टीचर्स एक साथ किसी गायब हो गए। तो कहा कि बिल्कुल सर आपकी बात